1 मिनट में हाजिर होता हूँ मैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता हाँ जी। जी, आइए प्रकट हो जाइए। क्या प्रगट तो नहीं बोलो साहब भाई। प्रकट नहीं होना। हाँ उर्मिला आंटी है। हाँ, मैं कहा मुझे कहा कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा। जो लोग प्रकट होना चाहें वो हो सकते हैं। हाँ जी, बताइए। कोई शेयर करना चाहें अपनी अनुभूतियां? बहन जी, जय श्री माता जी। हाँ जी, जय श्री माता जी। सबसे पहले आप सबको कल के त्योहार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। रक्षाबंधन का त्योहार आप सबके लिए बहुत आनंददायी शुभकर हो। अब बताइए बहन। हाँ जी, हम भी आपको यही विश करते हैं, हमारे भाई को श्री माता जी और ज्यादा जो उनके इच्छा है वैसा दे, और ज्यादा उत्थान दे, उसका हमें को फायदा है। जितना आपको मिलता है आप उतना ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारा तो फायदा ही फायदा है उसमें। जानते हैं बहुत। रक्षाबंधन का अब हम लोगों के लिए क्या मतलब है? हम लोगों के लिए रक्षाबंधन का मतलब क्या है पता है आपको? हाँ जी। ये मात्र बहन भाई तक सीमित नहीं है। ये रक्षाबंधन एक जागृत साधक साधिका के लिए ये रक्षाबंधन बहन भाई तक सीमित नहीं है। हाँ जी। ये रक्षाबंधन है उन समस्त चेतनाओं की रक्षा के लिए जो डिजर्व करती है। जो डिजर्व करती हैं, और उन सब की रक्षा के लिए एक मौन प्रार्थना परमेश्वरी से। वास्तव में ये रक्षाबंधन का मतलब अब ये हो जाता है। भैया ध्यान के सेशन में ऐसा होता है, हमारा चित्त बहुत सारे जितने तो इनोसेंट लोगों को जानते हैं उनको चित्त चला जाता है, ऑटोमेटिकली जाता है हर ध्यान के सेशन में। हम चाहे ना चाहे, पता नहीं परमेश्वरी दिलाती है ऐसा ध्यान ना होता ये तो अच्छी बात है। है, अगर ऐसा होता है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो दिस इज द हाँ बेस्ट। जी। अगर ये होता है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है।
या हर सेशन के बाद ऐसे लगता है एक और अच्छा होमवर्क हमें मिल गया। आज बिल्कुल अलग तरह से जो एंड में जो क्वेश्चन आंसर थे हमारी चेतना के लिए, वो बहुत मतलब पहले से बहुत ज़्यादा हाई लेवल के थे और उनमें हाई लेवल लग रहा पे। और क्या भैया हम मतलब कभी सोच नहीं सकते। जैसे पहले ही आपने प्रश्न पूछा कि क्या हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आनंद में सब कार्य करते हैं, तो मतलब कभी उस ओर ध्यान नहीं गया। तो लगा कि बहुत जगह हम सिर्फ ड्यूटी समझ कर करते हैं पर उसमें आनंद नहीं होता। बट फिर कई चीजों में लगा बहुत सारी चीजें आनंद की स्थिति में ही करते हैं हम, क्योंकि अपनों के जी। लिए करते हैं सब कुछ, तो उसमें आनंद तो होता ही है। तो मतलब हर प्रश्न के साथ लगा कि अभी हमें इस पर और वर्क करना है। ऐसा ही एक नया होमवर्क मिल जाता है हर बार। अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा था। आज तो खिंचाव बहुत ज्यादा था स्टार्टिंग से ही ना, इतना ज्यादा विशुद्धि से लेकर ऊपर के चक्रों में ना बहुत खिंचाव था। और ज्यादा कुछ और क्या याद नहीं। बहन जी, और क्या? एक तो कुछ याद नहीं रहता है, इतना ज्यादा मतलब एक तो ऊर्जा जब हम बन जाते हैं ना मतलब ध्यान ही ऐसा था, हम ऊर्जा में ऊर्जा बन रहे थे। तो उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे कुछ याद ही नहीं है, अपना अस्तित्व तक सब कुछ उसमें लुप्त हो जाता है। यही तो आनंद है। यही तो आनंद है। बहुत सारी चीजें इतनी छू रही थी ना हृदय को। अब कोई और बोलेगा तो याद आएगा, अभी तो उस फ्लो में जैसे लगता है कि बस खत्म, इसके बाद कुछ नहीं है। एक्चुअल में अब आप देखिए कि जैसे मेरे हाथ में पानी का गिलास है और इसमें पानी है, तो जब तक पानी है तो दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे मैं पीना शुरू करूंगा ये पानी भीतर चला जाएगा। ये आवाज। 15 क्या हाँ हुआ? लगता है कॉल ड्रॉप हो गई, आवाज नहीं आ रही, शायद आप म्यूट हो गए। हाँ हाँ। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि मेरी आवाज, आपने गिलास का उदाहरण सुना, मैंने जो गिलास का हाँ उदाहरण जी। दिया, हाँ हाँ, वो सुना? स्टार्ट ही किया था। हाँ जी। तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि गिलास में जैसे पानी है और मैं पानी पी रहा हूँ, तो ऊपर से देखेंगे तो जल दिखाई देगा गिलास के अंदर, ठीक है, और हम इसे अब पी लेंगे तो जल तब भी होगा, लेकिन अब ये जल पेट के अंदर होगा। जल है पर वो पेट के अंदर है, बाहर से दिखाई नहीं दे रहा। तो ध्यान की प्रक्रियाएं जो भी होती हैं वो हमें अपने संज्ञान में लेते हैं। हम ध्यान की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, हम समाधि की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, संज्ञान में आ रही हैं वो सारी चीजें हमारे, लेकिन उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो हमारा सिस्टम आत्मसात कर रहा है। तो अगर वो हमें याद भी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घटनाक्रम याद नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फिर एक दिक्कत दो नहीं है। क्वेश्चन मुझे अब याद ही नहीं आ रहा, एक दो क्वेश्चन के बारे में पूछना चाहती थी, वो भी नहीं पता रहा। कुछ उसमें क्लियर करना था, वो भी नहीं याद आ रहा था, कैसे ही कोई हो बात गया नहीं, ना। नहीं याद आ रहा हाँ। हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। क्या समस्या में मानना है इस बारे में? हमारा तो मकसद ये होता है कि हम उसका आनंद उठाएं पूरा। और याद बड़ा आता अच्छा। है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब
हमें याद करने की जगह हमको ये देखना चाहिए कि अब हमारे अंदर क्या आ रहा है, हम वो बात करें। देखिए, जो हमने अनुभव किया, हमें भले ही याद ना आ रहा हो, पर हमें लग कैसा रहा है ये तो हमें याद आ रहा है ना, इसका तो एहसास हो रहा है ना हमें। और अब इस ध्यान के बाद में सेशन के हमारे अंदर क्या चीज फूट रही है, कोई प्रश्न है या कोई प्रेरणा है, कोई है प्रेरणा या हो, प्रश्न हो, वो वाली तो चीजें मुझे हमें आपस में शेयर हाँ करनी है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमें हर एक चीज में आनंद पाना है, मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं, अब हमारी स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं हर चीज में से आनंद हम अब्सॉर्ब कर सकते हैं और दूसरों को भी आनंद दे सकते हैं और अपनी सराउंडिंग में भी उस आनंद को मतलब 24 आवर्स हम बिखेर सकते हैं। ये मुझे बहुत बड़ी एक प्रेरणा मिली इसमें आज के ध्यान में। मतलब जो हाँ थोड़े टाइम का आनंद है उसको हमने अब बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। ये सब कुछ बहुत मुझे अच्छा लगा, इसने बहुत इंस्पायर किया। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है बहन, दिस इज वेरी गुड। अब देखिए, हम सब लोग बहुत दिनों से कनेक्टेड हैं, परमेश्वरी का भी एहसास होता है, निराकार रूप में भी होता है, साकार में भी होता है, राइट। आफ्टर ऑल, अब हमें क्या करना होता है, अब हमें क्या करना है, ये हमें समझना होगा। अब ध्यान से गुजरना एक ऐसा ही है जैसे कमाई करना। धन की कमाई जब हम करते हैं तो कमाई करने के बाद क्या करते हैं, बस यही उत्तर है। जैसा धन के साथ करते हैं वैसे ही इस वाली विलक्षण कमाई के साथ भी करना एक पॉइंट था कि हम माध्यम बनकर आगे कुछ याद ही नहीं, वर्डिंग आ रही, पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा है कि याद क्यों नहीं आ रहा। वो पॉइंट थोड़ा सा और क्लियर करना था आपके साथ, किसी और को याद हो तो, या भैया आपकी बता दीजिए। एंड में था एक पॉइंट आपने कहा था। है। मेरी तो आपसे भी ज्यादा कमजोर है याददाश्त। किसी और को याद आ रहा तो प्लीज बताए। जब भैया बोल रहे थे ना कि अब हमें माध्यम बनकर क्या करना था। हाँ, ये था मेरा, मुझे याद आया कि ये था कि क्या हमें ये संज्ञान में ले पाते हैं कि हम माध्यम हैं और माध्यम बनकर हम कर क्या रहे हैं, ऐसे ही कुछ था। पूरी तरह एग्जैक्ट लाइन तो मुझे याद नहीं है। ये कुछ और था भैया, माध्यम बनकर। चलिए छोड़िए उसको, हाँ और बताइए, इसके अलावा छोड़ दीजिए। वर्तमान की अनुभूतियां शेयर कीजिए, वर्तमान में इस वक्त, राइट नाउ। वो ज्यादा बेटर है। अभी कोई और बोले फिर याद आ जाएगा। ये मन अटक हाँ। गया है रवनी दीदी। नहीं, काफी मेरे को कुछ चीजें पूछनी थी ध्यान से रिलेटेड, कुछ याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे ब्लैंक हो गया। चलो कोई और अच्छा है ना, बोले तब तक। वो कोई नग और ब्लैंक चला हो गया, बढ़िया याद है आ। ब्लैंक हो गया। जैसे आप कहते ना वो नगण्य होगा। इसीलिए वो छूट गया। हाँ, देखिए, अगर वो याद नहीं आ रहा है तो अभी उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी, इसलिए याद नहीं आ रहा है, सीधी बात है। बहुत से लोग चिंता करते हैं, अरे हम ये भूल गए, ठीक है, और मैं इसकी जगह ये कहता हूं कि ठीक है, कुछ चीजें इतनी ज्यादा उपयोगी नहीं होगी, उसे भूल गए हम। ईश्वर की नजर में वो बातें महत्वहीन होंगी, इसलिए हमें याद नहीं आ रही।
यदि उनकी नजर में वो बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती तो हमें याद दिला देते। यदि उन्होंने हमें भुलवाया है तो जरूर कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी हम भूल जाते हैं, मान लो कई बार, और बाद में हमें अफसोस होता है, हाय बड़ा नुकसान हो गया, इसे भूल गए। तो डोंट थिंक अबाउट इट कि भाई हम नुकसान हो गया, हम भूल गए। वो एक टर्निंग पॉइंट है, भुलवाकर कुछ शुरुआत किया जा रहा है। वो बहुत सरल है समझना इस बात को कि ठीक है भूल गए, कोई बात नहीं, लॉस हो गया, हम दो। क्योंकि लॉस भी तो एक शुरुआत ही है ना किसी चीज की। अगर लाभ शुरुआत है तो हानि भी शुरुआत है बहन। परमात्मा की नजर में दोनों चीजों में कोई भिन्नता नहीं है, एक ही बात है। तो इसलिए बेकार की टेंशन रखना है, भूल गए, ये हो गया तो भूल गए, तो भूल गए, खत्म। कुछ घटनाक्रम बदलना है इसलिए भूल गए। क्यों अपने सर में दर्द करना, याद नहीं आ रहा। मैं इस वाले प्रकरण की बात नहीं कर रहा हूं मेडिटेशन की। इससे संबंध मेरा आम जीवन से भी है बहुत गहरा, कि आम जीवन में भूल गए, कोई बात नहीं। और बहुत सारे लोग तो जानते हैं मुझे कि मैं बहुत भुलक्कड़ हूं, मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं होती। याद नहीं रहती बहुत सारी चीजें, दैनिक जीवन में भी याद नहीं रहती। डॉक्टर कहेंगे भाई तुम्हारे को मानसिक मतलब दिमाग की कोई समस्या हो गई है कि भूल गए जी। ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर के लिए समस्या हो सकती है, मेरे लिए तो आराम है। हेडेक ही नहीं रही, भूल गए। काम का याद रखने का भी एक बर्डन है, एक बोझा है याद रखना भी। बहुत मुसीबत है हर चीज को याद रखो। मुझे याद आ रहा है जब पढ़ते थे ना हम लोग, हाय हाय कितनी मुसीबत होती थी, कितनी चीजें याद करनी पड़ती थी। एक आफत हो जाती थी याद करना। जान छूटी पढ़ाई से तो चैन आया। ऐसी जीवन में ढेर सारी चीजें हैं जो हम बर्डन लेके घूम रहे हैं, याद रहने का एक बर्डन है, स्मरण रखना है, ये भी एक बहुत बड़ा बर्डन है। अब इसमें एक और बड़ा अच्छी चीज होती है, जैसे कि कभी कभी थोड़ी हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर एक कुछ दवाइयां लिख देता है, और वो दवाइयां भी जी का जंजाल बन जाती है, टाइम याद नहीं रहता कौन सी कब खानी है। तो एक आफत हो जाती है ना, हाय भगवान। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, अच्छा है यार, भूल गए बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं। काय को हमेशा ये सोचना 24 घंटे ये क्यों सोचे हमेशा बिल्कुल फिट रहे, एकदम ठीक रहे। ठीक है, कभी बीमार भी पड़ सकते हैं, ये भी एक बर्डन है। प्रयास करना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें, खान पान आचरण ऐसे कोशिश करें जिससे बीमारी ना होती हो। पर फिर भी हो जाती है तो हेल विद देम, जाने दो उसको, होने दो, क्या है। हर चीज कुछ लेकर आ रही है हमारे। जितनी भी असुविधाएं हैं हमारे जीवन में, वो जरूर कुछ ना कुछ लेके आई हैं हमारे लिए, कुछ समझाने आई, कुछ देने आई हैं हमारे को। लेना हमारा कुछ नहीं है, उन्होंने ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सब कुछ हमें देने आती है, ठीक है। हाँ, लेना कुछ नहीं है, उन्होंने हमसे दे के ही जा रही है। पूरी अब जैसे जागरूकता श्री में माता जी है ना, समझ अब जैसे श्री माता जी हमसे कुछ लेती नहीं है, हमेशा देती है। आती तो ऐसे ही ये जो परेशानियां हैं ये हमें कुछ देने आती हैं, लेने कुछ नहीं आता। लोग उल्टा सोचते हैं, हाय ये परेशानी आ गई। भाई ध्यान से देखो, गिफ्ट लेके आई है, पुरस्कार लेके आई है आपके लिए, आपको कुछ देने आई है जिससे आप शक्तिशाली होने जा रहे हैं, पावरफुल होने वाले हैं। ये परेशानी तो भैया मन में ही होती है ना। इसको हमने अनंत अनंत से जोड़ लिया, उसको भी एक अनंत का सोर्स बना दिया। आनंद तो है ही नहीं ना वो। मन की संतुष्टि आनंद कदापि नहीं है, वो एक तुष्टि नहीं, है। मैं संतुष्टि नहीं बोलूंगा, इसको कहूंगा मन की तुष्टि। मन की तुष्टि आनंद कदापि नहीं है।
वो तो एक भ्रामक है। हम कहे मन संतुष्ट हो गया, एक भ्रामक टर्म बोल रहे हैं हम। नहीं नहीं, हमारा जैसे आपने हमारा संतुष्टि तन की हो सकती है, संतुष्टि तन को लगती है। भूख लग रही है, खाना खाया, संतुष्ट हो गए। लेकिन मन को संतुष्टि नहीं होती है, मन को तुष्टि होती है, तुष्टि। तो कहते हैं ना तुष्टिकरण, तुष्टिकरण कर रहे हैं हम उसका। अप्रूवल। है मन, तेरे अंदर जो चीजें हैं, तेरे अंदर जो पड़ा हुआ है, उसके मुताबिक हम अगर तेरे लिए कर रहे हैं, तेरी तुष्टिकरण कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज ए पॉइंट टू अंडरस्टैंड। बहुत बारीक पॉइंट है ये। तो मन की तुष्टिकरण महत्वहीन है। आत्मा पुष्ट होती है, आत्मा की पुष्टि होती है, पुष्टिकरण, पोषण हो रहा है। तन की संतुष्टि होती है कि भाई उसको जो कुछ चाहिए। ये जो सेल्यूलर एक बॉडी बनी हुई है हमारी, सेल सेल से बनी हुई है, 33 करोड़ सेल से बनी हुई सेल्यूलर बॉडी है। इसको भोजन चाहिए, अनेकों प्रकार के भोजन है इसके, उसके लिए संतुष्टि टर्म है। और मन को तुष्टि चाहिए, और सोल को, जीवात्मा को प्रेम और वात्सल्य चाहिए। आत्मा को पोषण और सोल को प्रेम और वात्सल्य। आत्मा को प्रेम वात्सल्य भी नहीं चाहिए, समझ लीजिए इस बात को। आत्मा को प्रेम और वात्सल्य नहीं चाहिए। आत्मा को पोषण चाहिए, ऊर्जा का, परमेश्वरी की ऊर्जा का पोषण आत्मा को चाहिए। सोल को प्रेम और वात्सल्य चाहिए। किससे? सोल से, अदर सोल से। मन को तुष्टि चाहिए, क्योंकि जो उसके अंदर भरा हुआ है उसके मुताबिक दे दो तो उसे तुष्टि हो जाएगी। तो ये समझने की बात है, चार चीजें हैं। हम ऊपरी तौर से कह देते हैं हाँ भाई मन संतुष्ट हो गया, आत्मा संतुष्ट हो गई, जीवात्मा संतुष्ट हो गई, लेकिन चार अलग अलग चीजें हैं इन चारों के लिए। है ना इंटरेस्टिंग बात बहन जी? बिल्कुल याद है इससे। और वैसे सब एक से ही लगती हैं। हम लोग पता नहीं क्यों नहीं जा पाते, जैसे आप हर चीज को मीनिंग बता देते हैं, हम इतना डीपली क्यों नहीं उसको समझ पाते। उसका कारण है, देखिए, इसका एक जवाब दूंगा, आप फील मत कीजिएगा कोई भी। मान लीजिए किसी मानव से हमें अगाध प्रेम है, प्रेम, मोह नहीं, मोह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेम। तो जब प्रेम हमें होता है तो हम मानव की, उस मानव की हर चीज समझते हैं, समझने लगते हैं। और जब समझने लगते हैं तो जानने लगते हैं। इसी प्रकार से यदि हमें अपने एनलाइटनमेंट से प्रेम है, दोबारा रिपीट करूंगा, हम स्वयं के एनलाइटनमेंट से, प्रकाशित होने से प्रेम करते हैं, तो हम बारीक बारीक बातों को जरूर समझने का प्रयास करेंगे।
अगर नहीं समझना चाह रहे या समझते हैं तो निश्चित रूप से हम उदासीन हैं, हम प्रकाशित होना नहीं चाहते। और प्रकाश चाहिए तो हर बारीक चीज जाननी होगी। क्योंकि हमारे मन ने हमें तुष्ट कर दिया कि ठीक है, हम ध्यान में तो है ना, हम अटेंशन वर्क कर रहे हैं ना, हम ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं ना, हम खिंचाव महसूस कर रहे हैं ना, ये मन हमारा हमें तुष्ट कर रहा है। यार क्या जरूरत है इतना ज्यादा खोजबीन करने की? क्योंकि ये इसलिए हो रहा है कि प्रकाशित होने के प्रति हमारी रुचि उतनी तीव्र नहीं है। अगर ये रुचि तीव्र है तो हम बहुत बारीक से बारीक बात भी जानेंगे बहन। अब आपको उत्तर मिल गया होगा कि मैं ये कैसे बता देता हूं। क्योंकि मेरी बहुत तीव्र रुचि है मानवीय जो घटनाक्रम है, मानव और परमात्मा का जो एक संयोजन है, उनकी बारीकियां जानने की तीव्र रुचि है, क्योंकि प्रकाशित होने में रुचि है, इसलिए ये सब है। अन्यथा इसकी जरूरत क्या? वाइब्रेशन आ रहे हैं, आहा हा, आनंद आ रहा है, आहा हा, बस खत्म, फिनिश, खेल खत्म, पैसा हजम। क्या जरूरत है इतना बारीक में जाने की? बस, या फिर भजन सुन लेंगे, डांस कर लेंगे भजन पे, हो गया कोटा पूरा ध्यान का। तो इसलिए उत्तर मिल गया बहन आपको। नानक जी, नानक जी ने क्या कहा था? जिना जिना खोजा तिना तिना माइया। तो आखिर किस खोज की बात करी थी उन्होंने? इन्हीं चीजों की खोज की बात करी थी। यही वो छोटी छोटी बारीकियां हैं जिन्हें खोजना होता है। जो खोजते हैं वो पाते हैं। अब साधक साधिकाएं श्री माता जी के बराती नहीं है कि उन्हें हर चीज परोसी जाएगी, समझना होगा। हम खोजने के लिए आए हैं, हम बराती नहीं है कि माँ की शक्तियां हमें परोसती रहे और हम लेते रहे। नेवर। आई एम सॉरी मैंने टर्म इस्तेमाल की है, बट आई फील सो। मुझको ऐसा लगता है हमारे सहज साथी बहुत सारे या सहजी साधक साधिकाएं बराती जैसा व्यवहार करते हैं, बड़ा एहसान करते हैं। माँ हम सहयोग में आ गए, एहसान किया सहयोग में आने का, फिर बराती अब हमें ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, सब कुछ दो हमें, बराती हैं हम। मेहनत करनी होती है बहन अपने अंदर उतरने में। मेरे पास फोन आते हैं कई बार, हम 20 साल से सहज में हैं, हमें ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं मिल रहा। क्या जवाब दूं? बहुत सारे सहयोगियों को तो ये बड़ी भयंकर भ्रांति है कि हम सहयोग में आ गए, माँ पे हमने किया एहसान और माँ हम हमारी सारी समस्याओं को दूर कर दें और धन धान्य से भरपूर कर दें। तुम बराती है ना, खोजी होते, ये सोचना होता। बहुत से ऐसे कहेंगे हम तो 2 घंटे तक बैठते हैं जी फिर भी कुछ नहीं हो रहा। क्या कराना चाहते हो 2 घंटे बैठ के? तो ये है वो है, और वो बड़ी प्रॉब्लम है परिवार, मतलब बड़ी परेशानी चल रही जिंदगी में, वो क्यों नहीं ठीक हो रही? बताइए। बारातियों जैसा व्यवहार ही तो है। जैसे बाराती टेबल पे बैठ के कहते हैं खाना नहीं दिया,
लड्डू नहीं लाए, पकौड़ी तो रह गई, रसगुल्ले कहाँ है? फिर नाराज हो जाएंगे लड़की वालों पे, बुराई कर देंगे, हैं? बाराती, याद रहेगी ये टर्म। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो देखने वालों, ये टर्म याद रखना, बाराती। मत बनने का प्रयास करना बाराती, अगर बनना ही है तो कुछ खोजी बनना, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कल्याण होगा। वरना बाराती रह गए, बस फिर तो बेकार हो जाएगा मामला। तो बहन जी, मैंने पहले ही बोल दिया था कोई भी फील ना करे, पर सच्चाई तो मुझे बतानी है मजबूरी में। आपका उत्तर मिल गया ना कि आपको ऐसा क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसके पीछे एक इंटेंसिटी चाहिए, एक तीव्र अभिलाषा चाहिए, हर चीज बारीक से बारीक मानवीय और परमात्मा का जो एक मिलन है, योग है, इसकी हर बारीकी को जानना होगा, तो बड़ा आनंद आता है। किसी और के लिए नहीं जानना, हमें स्वयं के लिए जानना है। वो बात और है कि जान गए तो फिर शेयर कर दो, पता नहीं किसको लाभ हो जाए। तो ये बात है। प्राची, बड़ा मजा आ रहा है सुनने में, बोल दो, क्यों मुस्कुरा रही हो इतना? आज रोना तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं भैया, नहीं आ रहा, वो निकल गया उसी दिन। जय श्री माता जी सभी को। निकल गया? हाँ, जय श्री माता वो जी। तो वो तो ऊर्जा ने अंदर से ऐसे खींच के निकाला था, मुझे तो खुद ही नहीं पता था ऐसा है। अभी जो इतना श्री मुस्कुरा माँ को रही हो, तो पता है ना। अभी जो इतना मुस्कुरा हम्म रही हो, इसका कारण तो सबके सामने शेयर कर दो। इस मुस्कुराहट की राज का रहस्य क्या है? मतलब ऐसा है कि जो आप बोल रहे थे उससे हम रिलेट कर रहे थे, ऐसा होता है इसलिए। कई बार तो मैं भी बाराती बनी हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब लेकिन अ, लेकिन मेरे अंदर वो तीव्रता है, जानने की भी इच्छा है, और लेकिन ना वो सामर्थ्य अभी उतना विकसित नहीं है। तो तीव्रता वाली चीज है, और थोड़ी थोड़ी बाराती वाली भी। मतलब ऐसे ऐसे है, मुझे तो अपनी लाइफ में अपने हर एक छोटी छोटी चीजों में कुछ ना कुछ दिखते ही रहता है, फिर मैं निकलते ही रहती हूँ उससे, फिर उसमें भी मजा आती है। अब मैं फंस के नहीं गिरती, तो अच्छा गुड लगता गुड है। गुड। मुझे तो हमेशा ऐसे ही लगा, श्री माता जी ने जब से हम्म श्री चरणों में लिया, घराती वाला ही फीलिंग रही, कभी बराती वाली तो आई नहीं फीलिंग, घराती वाली फीलिंग रही। भैया इसको भी सर्व करना है, उसको भी सर्व करना है, हम्म विनम्रता के साथ में। हाँ, मतलब जैसे ना, बाराती इन द सेंस, जैसे उम, कुछ चीजों की समझ नहीं होती ना, तो समझने का सामर्थ्य, या फिर कोई चीज मतलब वैसे सेंस में। हाँ, कई कई बार तो मैंने कुछ कुछ ऐसे माँ ऐसे ऐसे कुछ कुछ दे दो भी कहा है। तो फिर ठीक है वो, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, चेंज हो गया, चलो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो ये मुस्कुराहट थी परिवर्तन की, पकड़ा गया ना ये हाँ ट्रैप? हाँ। पकड़ा गया हाँ, कि बराती से, गुजर के निकलो तो अच्छा लगता है, गुजरते वक्त अच्छा नहीं लगता है लेकिन। हाँ, बराती से अब घराती हो गए। हाँ। सर्व करना है ना, एज ए मीडियम, वी आर गोइंग टू सर्व एज ए मीडियम टू द होल हम्म वर्ल्ड। बराती की जगह हम्म घराती बनो, हम्म है ना? बिल्कुल। माँ के बच्चे हैं और माँ ने बारात बुला रखी है।
सहजयोग नाम की बारात बुलाई है। है ना। और इस बारात में, इस विवाह में, एक विवाह है। बारात किसकी है? विवाह है। विवाह किस चीज का विवाह है? कितने सारे जोड़ों का विवाह होना है। और जोड़े कौन से हैं? बताओ जोड़े कौन से हैं इनमें? इस आत्मा और माँ विवाह में कुंडलिनी। जोड़े कौन से हैं? बता सकता है कोई? सबकी आत्मा है, सबकी माँ कुंडलिनी। वो जाके परमात्मा का मतलब है। बिल्कुल परफेक्ट बता दिया। कुंडलिनी और आत्माओं का विवाह होना है। तो ये समझना है। तो घराती बनना है कि बराती? अब ये देख लो, डिसाइड कर। इस विवाह समारोह में बराती वाला कैरेक्टर निभाना है कि घराती वाला? जो श्रीमाता जी के माध्यम है वो सब घराती। समझ रहे हो? जो खोजी हैं वो गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट। और जो संसारिक इच्छाओं को लेकर इसमें आए हैं वो सारे बराती हैं। अच्छा। जो संसारिक हम्म। इच्छाओं को लेकर आए हैं ना, कि माँ ये संसारिक इच्छाएं हमारी पूरी कर देना, वो बाराती हैं। खोजी जो हो गए स्पेशल गेस्ट हो गए। और जो एक्चुअल मीडियम है वो घराती हो गए। पॉइंट क्लियर हो गया? हम्म। हम्म। तो ये बात पॉइंट की है समझने के लिए। अब सब लोग अपने को उस कैटेगरी में रख के देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में हम एग्जिस्ट करते हैं। और बारातियों की डिमांड होती है, माँ ये नाड़ी ठीक कर दो, वो चक्र ठीक कर दो, सब बारातियों की डिमांड है। आई एम सॉरी टू से। मीडियम का तो मतलब ही नहीं वो डिमांड करें, क्योंकि वो तो माध्यम है, उनके माँ के माध्यम है। और जो यंत्र है इंस्ट्रूमेंट, यंत्र कौन है बताओ? यंत्र होते हैं जो विवाह समारोह को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। वो ऑर्गेनाइजर आएंगे, हैं, मालिक से मिलेंगे, साहब हमें ये वाली चीज दिलाओ, हम ये काम कर देंगे, ये वाली चीजें उपलब्ध करा दो, कनेक्शन बताओ, डेकोरेशन करनी है बताओ कहाँ से कनेक्शन लें, जनरेटर कहाँ रखें, स्टेज कहाँ लगाए। इवेंट मैनेजमेंट जो करते हैं ना, जो इवेंट मैनेज करते हैं वो हैं यंत्र, इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ में आ रही है पूरी कहानी? हम्म। तो मीडियम जो है वो घराती है। ये घराती इंस्ट्रूमेंट को जो व्यवस्था बनाएंगे, जो यंत्र हैं उनको उपलब्ध कराते हैं साधन, कि चलो भाई सजावट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मीडियम चूंकि घराती हैं, हमेशा रहेंगे, वो कभी बराती नहीं हो सकते। तो प्राची, समझ में आई कुछ बात डिटेल?
जी भैया, बहुत सारी चीजें समझ में आई। तो रमनी बहन, ये भी कुछ बारीकियां थी। आज ये बारीकियां भी थोड़ी क्लियर हो गई, हमारा स्टेटस क्लियर हो गया, हम कौन कौन से वर्ग में अपने आप को रखेंगे ये भी हमें क्लियर हो गया। हम्म। अब घराती तो सर्व करने वाले होते हैं ना, है ना, सर्व करने वाले। आ रहा है आनंद समझ के? नई यात्रा, नया कॉन्सेप्ट। वैसे कॉन्सेप्ट तो सारे पुराने हैं, बस समझने का अंदाज नया। सब पुराने ही कॉन्सेप्ट है, हर युग में यही पुराने कॉन्सेप्ट नए तरीके से समझ में आते हैं, बस यही अंतर है, कोई नई चीज नहीं है, सब पुराना है, तो प्रोसीजर तो एक ही है। भैया, ये खोजी वाली जो बात आपने की, इसमें थोड़ा और प्रकाश डालोगे? खोजी गेस्ट है, गेस्ट। जो ट्रू सीकर हैं दे आर गेस्ट। बाराती और गेस्ट में बड़ा अंतर है। बाराती तो एक प्रकार से जनरलाइज कर दिया आपने, वो डिमांड वाले होते हैं। जो स्पेशल गेस्ट होते हैं वो घरातियों की तरफ से आए हुए गेस्ट होते हैं, घरातियों की तरफ से आए हुए गेस्ट। भाई घरातियों के कुछ गेस्ट होते हैं ना, हम्म। कुछ स्पेशल गेस्ट होते हैं। अब मीडियम तो घर के हो गए, जो खोजी हैं वो गेस्ट हैं, उनका बारातियों से अलग तरीके से उनका ध्यान रखा जाता है, और वो गेस्ट डिमांड वाले नहीं होते, वो एक तरीके से समझना चाहते हैं, आपको सपोर्ट सिस्टम है आपके, वो आप उन्हें गाइड करते हो। अब घरातियों, जैसे घराती है, उनके पास बहुत उनके नजदीक लोग चले गए जो क्लोज हैं, वो कहेंगे हाँ भैया जी बताइए, नमस्कार करेंगे, फिर कहेंगे हमें काम बताइए हम क्या करें, यानी कि वो आपको हम्म। सपोर्ट देते हैं और समझना भी चाहते हैं कि भाई सर्व करने का सिस्टम हमें समझा दो, कैसे कैसे सर्व करना है, हम भी आपकी थोड़ी सहायता कर दे आर ट्रू सीकर्स। हम्म। दे आर सपोर्टिंग सिस्टम। इंस्ट्रूमेंट जो है, यंत्र जो है, वो इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में अरेंजमेंट कर रहे हैं, कोई डेकोरेशन कर रहा है, तो कोई जो है उन्हें एंटरटेनमेंट कर रहा है उनका, कोई उनको व्यवस्था कर रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट हो गए। वो बारातियों को तो तुम्हें पता ही है, माँ बहुत दिन से ये काम नहीं हुआ, करा दो, माँ हमारी नाड़ी ठीक कर दो, माँ हमारे विकार ले लो, माँ हमें चैतन्य दे दो, ये बाराती है। तो ये स्टेजेस हैं, हम शुरू शुरू में जो भी आता है, कोई तो कोई तो जन्मजात घराती होते हैं, कुछ घराती बहुत लंबे समय बाद जाके बनते हैं, कुछ बन जाते हैं घराती, लेकिन ज्यादातर बाराती मिलेंगे आपको, मैक्सिमम लोग बाराती मिलेंगे। जिन्हें सदा माँ के घर में रहना है और माँ के घर के सारे काम निपटाना, वो घराती है। अब तो क्लियर हो गया होगा प्राची। जी भैया। और बताइए, कोई और कुछ शेयर करना चाहते हो, अपने उद्गार?
हम्म, मेरा एक जनरल शेयरिंग है। अ, हम्म जैसे मेरी लाइफ में कुछ पैटर्न्स चेंज हुए, चेंज ऑफ जॉब हुआ, चेंज ऑफ रूटीन हुआ, आई एम स्टिल एडजस्टिंग। तो हम्म अ, बीच में जैसे मैं लास्ट वीक और इस हफ्ते मैंने अपने पे थोड़ा वर्क किया, और फिर मैं सोच हम्म रही थी मैं कर क्या रही हूँ, वाई मैं सो ज़ैप्ड अप, मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ चीजों को ऑर्गेनाइज करने में, मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, वॉज फ्लॉ ऑन माई पार्ट। और फिर इधर 3-4 दिन से ना मैंने मतलब बहुत अच्छे से अपने साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया मेडिटेशन में, और फिर अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन किया, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज माय रोल। जो जो चीजें आज आपने क्वेश्चनर में ध्यान में पूछी, वो सारी मेरे अंदर घटित हो चुकी थी। मैं 2-3 दिन इन्हीं चीजों पे वर्क कर रही थी। और जैसे ही मैंने ये मतलब ये लास्ट थर्सडे से आज के थर्सडे में, एक सेकेंड, तो जो मतलब कॉन्वर्सेशन हुआ ये था, तो 2 दिन से मैंने अपने अंदर ये चेंज, मैंने एक चीज और देखी, हम किससे क्लोज है। एक मेरे अंदर क्वेश्चन आया, हम किससे क्लोज है या किससे क्लोज होना चाहते हैं। हम एक इंसान ढूंढते हैं। फिर मुझे आसपास देखा बहुत सारे पिलर्स हैं। पिलर्स कभी भी पास नहीं होते, दे आर नेवर क्लोज टू ईच अदर। तो मेरे को लगा कि यस वी हैव टू बी क्लोज टू आवरसेल्फ। फिर ये बोला कि आई हैव टू गो क्लोजर टू माई सेल्फ, ओनली मी एंड माई सेल्फ। मैं अपने भीतर ही जाना चाहती हूँ और उसी से क्लोजनेस बढ़ाऊंगी, तो ही ये खालीपन खत्म होगा। और उसका रिफ्लेक्शन मेरे काम में आया। जैसे आज जो आपने भी आनंद की बात की, जब मेरा मेडिटेशन अच्छा हुआ, मेरी मेरी खुद से मेरी बातचीत अच्छी हुई, तो 2 दिन से मैं काम को एंजॉय कर रही हूँ। मेरे काम में कोई परिवर्तन नहीं आया, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आया, रूटीन में कुछ नहीं हुआ, पर मैं आनंद में आ गई। जो काम मैं ड्यूटी समझ के करी थी और बोझिल हो रही थी, वो आनंद में परिवर्तित हो गया। तो ये फर्क आया। मैं ये इस चीज को समझ पा रही थी, वो मैं शेयर करना चाहती तुम्हारे भीतर का घटनाक्रम यहाँ एक्सप्रेस हुआ है। हूँ। हाँ। मुझे तो अ, कट गई आवाज आपकी। भीतर का घटनाक्रम घटित हुआ है। मैंने कहा मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे अंदर का घटित हुआ है इस ध्यान में। हाँ। मेरा अपना तो कुछ है नहीं, तुम्हें पता है, मैं तो खाली हूँ। बिल्कुल। आप लोग जो दे देते हो वही बाहर आ जाता है। हाँ। That's it. Thank you. ये तो बड़ी अच्छी बात है जसलीन, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मुझे अब एक चीज और अच्छी लगती है कि अब जब मैं अटकती हूँ तो मैं खुद से बैठती हूँ, तो मैं समझ पाती हूँ। नहीं तो पहले नहीं समझ पाती थी, अब ये चीजें होने लग गई कि अब मैं समझ लेती हूँ खुद से धीरे धीरे, और खुद से घटित होता है। जैसे 3 लोग बैठे हुए हैं, ये चीजें खुद से हो रही है। कोई अंदर से 2 लोग बात कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। इट्स वेरी। दैट्स वेरी नाइस। और कोई? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सबको। आज का ध्यान कहूंगी कि ऐसे शुद्ध समाधि अवस्था वाला था। शुद्ध समाधि इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड, इतना सुंदर था। 2 तरफ खिंचाव, एक पूरा हृदय की नीचे की ओर खिंचाव और ऊपर, दोनों एकदम खींच रहे से बट रहे हो आधा। और कभी महसूस ही नहीं किया कि ज्ञान में इतनी ऊर्जा, मतलब ज्ञान इक्वल टू ऊर्जा, ऐसा वाला, ऑफ ऐसा ही कोर्स था। ऊर्जा। हाँ एकदम ये पूरा का पूरा फीलिंग था। और सूक्ष्म वर्ड भी बहुत ये होगा, सूक्ष्मतम कह सकते हैं कि ये पूरा सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्मतम था कि एक एक सेल पे उस ज्ञान को और ऊर्जा को महसूस करना। पूरा फीलिंग था इस एक एक सेल पे, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। जब ये जो क्वेश्चन आंसर वाला था, उसमें ये चीज क्या है कि श्री माता जी हर पल याद रहती हैं, तो नहीं, फिर देखा कि नहीं,
हाँ, कुछ चीजों में सही निकल गए, कुछ चीजों में पूरा अटके हुए थे। जैसे कि डेली का तो दुखी नहीं होता, पर कैसा कोई इंसिडेंट हुआ तो दुखी हो जाता है मन, ऐसे करके। और आनंद की अवस्था नहीं है तो दुखी की अवस्था भी नहीं है, ऐसे बीच वाला करके पूरा दिन निकल गया। ठीक है। एक और चीज है जो रमनी दी जहाँ पे अटकी हुई थी माध्यम वाला, वो याद नहीं है, पर उसमें नीचे ही था, पॉइंट नीचे था, इतना याद है। पूरा पॉइंट हासिल नहीं था, लेकिन नीचे पॉइंट था, लेकिन क्वेश्चन ही वो वाला याद नहीं है। दीदी ने भी पूछा, उतना तक जाते हैं फिर वहां से पीछे आ जा रहे हैं। माध्यम का कुछ था। और आंतरिक संघर्ष तो रहता है कभी कभी, दुखी वाला आता है, संघर्ष करके निकल जाते हैं। वो पटकने वाली स्थिति नहीं कि हम पटका गए, और देखा कि बाराती तो थे पर निकल गए, अब खराती में आ गए। ये अपील करेगा बाराती घराती वाला। हाँ, इतना अच्छा लग रहा है ये वाला जो समझ है ना, इतना सिंपल है, मतलब बहुत ही सिंपल। ऐसे नहीं कि आप उसे बाराती, श्री माता जी के बाराती ने माँ ने एक समारोह किया है, और ये हमें बाराती नहीं बनना है, खराती बनना। ये इतना अच्छा है सिंपल से समझने के लिए, बहुत मजेदार, इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल। अपने उत्तर ये समझने के लिए हम जब भी कभी भटकेंगे तो याद रखेंगे कि हम बाराती नहीं है कि हम शौक पाल सकते हैं। खराती है, दिमाग की तरफ से है। माध्यम परमानेंट घराती, परमानेंट घराती है माध्यम। हाँ, और माध्यम कहाँ तक बनते हैं ये तुम्हें बताया, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। माध्यम के लक्षण क्या क्या होते हैं ये भी सब पहले एक्सप्रेस हो चुकी है सारी चीजें, हाँ, है ना। हाँ, वो तो तो चलो क्लियर है आज तो उसका। बाराती हिट हो जाएगा, बाराती घराती हिट हो जाएगा समझने के लिए। इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत ही यंत्र का भी बहुत ही सुंदर सा है, सिंपल, और खोजी का भी, चारों का चलो बहुत बढ़िया है समझने के लिए। अभी तुमने एक बात की थी कि जो ऊर्जा है वो ज्ञान का रूप है। जानते हो ज्ञान एक घटनाक्रम है। ज्ञान इट्स नॉट स्टैटिक स्टेट, इट्स हैपनिंग। ज्ञान इज हैपनिंग इनसाइड, इट इज नॉट स्टैटिक, इट बिलोंग्स टू निरंतरा, श्री निरंतरा। और सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान क्या है? ये स्टैटिक है। इट इज द आउटकम ऑफ ज्ञान, इट इज द आउटकम ऑफ नॉलेज। ज्ञान भीतर में घटित हो रहा है, डायनामिज्म लिए हुए है। आफ्टर दिस प्रोसेस we receive something that is called self knowledge, आत्मज्ञान। ये स्टैटिक है। इट कैन बी गिवन और टेकन, लिया भी जा सकता है, दिया भी जा सकता है। आत्मज्ञान, यस, इट इज द आउटकम ऑफ ज्ञान which is occurring into our system. When we are acknowledging this happening, this occurrence, जब इस घटनाक्रम को हम संज्ञान में ले रहे होते हैं तो उसे हम ज्ञान कहते हैं। जब ये एक स्पेल इसका पूरा हो जाता है तो हमको क्या प्राप्त होता है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज इज जस्ट लाइक अर्निंग। हम काम कर रहे हैं तो ज्ञान का घटनाक्रम हमारे भीतर घटित हो रहा है। काम कर लिया है तो उसका एक परिणाम हमें प्राप्त हुआ है, हमें उसका एक
रिवार्ड मिला है, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ। तो जिस ऊर्जा को आप अपने संज्ञान में लेते जा रहे हैं, यानी कि ज्ञान ही तो है ये, ज्ञात हो रहा है, ज्ञात हो रहा है आपके अंदर हो क्या क्या रहा है, दिस इज ज्ञान। द प्रोसेस ऑफ नोइंग इन सटल वेज और एक्नॉलेजिंग। इसीलिए बोला मैं, ज्ञान की समाधि, ऊर्जा को आत्मसात करने की समाधि ज्ञान की समाधि है, बिकॉज वी आर एक्नॉलेजिंग समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड, और पोषित हो रहा है सिस्टम अंदर। पोषण होने के बाद क्या हुआ है, शक्ति आई, जिसे हम कहते हैं आत्मज्ञान। अब शरीर को खाना खिलाया, सारे प्रोसेस से गुजरा, तो क्या मिली हमें, शक्ति मिली, ऊर्जा मिली। आत्मज्ञान आपको जब प्राप्त होता है तो क्या होता है, आप स्वयं भी आनंदित होते हो, और अन्य लोगों से जब इसे बांटते हो तो वो भी आनंदित होते हैं। अब आ रहा है ना आनंद, सबको आनंद आ रहा है पिछले 2 साल से। शेयरिंग, बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन, whatever you have earned, distribute it. Equal distribution. और है ना इसी interesting? आत्मज्ञान को ग्रहण करके ही चेतनाएं अपग्रेड होती रहती हैं। Exactly. You can transfer your self knowledge into other system. Seed of self knowledge can be transferred into other system. आत्मज्ञान का बीज किसी के हृदय की धरती में बोया जा सकता है, हृदय रूपी धरती में, हृदय रूपी धरा में बोया जा सकता है, और वहां पे इसका प्रस्फुटन होगा। जब वो ध्यानस्थ रहेगा तो खाद पानी मिलते रहेंगे उसको। ध्यानस्थ रहने का प्रोसेस क्या है, खाद पानी, किस चीज के लिए, जो आत्मज्ञान का बीज रोपा था उसमें अंकुरण हो जाए, फिर पौध बनेगी, फिर वो झाड़ी में बनेगी, फिर उसके बाद वृक्ष बन जाएगा, और जब वृक्ष बनेगा तो उसमें आत्मज्ञान रूपी फल लगेंगे, मीठे मीठे फल। है इंटरेस्टिंग बात। और कसौली में आपने कराया है ये चीज को? कराया है, मुझे याद नहीं है। का मुझे याद आ रहा है। मैं तो गजनी बन चुका हूँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कुछ याद नहीं। जो हुआ हो गया, जो आप लोगों को आवश्यकता रही होगी या आने वाले समय के लोगों को आवश्यकता रही होगी, हो गया, और वही आज घटित हो रहा है। हाँ, ये सारा घटनाक्रम मन से है ही नहीं, मन इसमें नदारत है, मन इज नॉट देयर, माइंड इज नॉट देयर। आज ऊर्जा का ऐसे था ज्ञान, ऊर्जा का प्रवाह इतना था जैसे कि आप सेल में बैठे हो, मतलब माँ निरंतरा बह रही है चारों ओर से, और आप ऐसे जगह बैठे हो जहाँ कोई छू नहीं सकता है। बाहरी कोई भी जिस चीज की बात करे थे, स्थूलता छू नहीं सकती हो, वैसी चीजें हुई थी आज घटित। बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान था। अब यही तो दौर चल रहे हैं, अब आनंद आई।
अब दौर चल रहे हैं ये, बहुत से हमारे सहजी कहते हैं हमें इसमें जोड़ लो, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। पहले होमवर्क करो, वर्कशॉप और अटेंशन एट डिफरेंट प्लेसेस वाला जो कैटेगरी है उन सारे वीडियोस से गुजरो। और मैंने नोटिस किया, अभी दोबारा रिपीट किए थे जब मैंने, तब मैंने देखा कि जूम के 30-40 सेशन भी कंपलसरी हैं, उनमें सारी पावर्स इन्वोक की गई हैं। हम्म। मुझे ध्यान ही नहीं था इस बात का कि ये सारी इन्वोकेशन भी हो चुका है। जितने भी मेन डेटीज हैं उन सब का इन्वोकेशन है जूम के शुरू के 30-40 सेशंस में। स्टार्टिंग में ही भैया यही हुआ था अप्रैल में। हाँ, तो अब उनके साथ तो ये भी जुड़ गए भाई, जूम के कम से कम 40 सेशंस तो ऐड करने पड़ेंगे। यानी कि वर्कशॉप ऑन अटेंशन एट डिफरेंट प्लेसेस प्लस एटलीस्ट 40 सेशंस ऑफ जूम, अर्ली सेशंस ऑफ जूम है, वो एक मैंडेटरी है बहुत, इस क्योंकि मुझे याद जूम है सेशन में शामिल होने के लिए। भैया, एक बात याद आ रही कि पूरे दिन उस टाइम तो रेगुलर ध्यान हो चल रहा था। पूरे दिन जैसे आपने श्री कार्तिक को बुलाया, तो वो पूरे दिन आ तो गए हृदय में, उसके बाद पूरे दिन वाइब्रेट कर रहे हैं उस जगह पे, हम महसूस कर रहे हैं सूक्ष्म रूप से। कभी गौतम बुद्ध को जब आवाहन हुआ तो वो पूरे दिन 24 घंटा 42 घंटा कर रहे हैं, जब तक सेकंड डायटिस का काम नहीं आ जाते हैं। ऐसे चलता था वो टाइमिंग। एक बार हृदय में भी थाने पे ही, हाँ, बहुत सुंदर टाइम था वो। अब हम तत्क्षण उनको ऐसे आंख बंद करके बोले तो आ सकते हैं, ऐसा ये हो गया। इतने हमारे हृदय में आके वो बैठ गया, तो वो वाला तो बहुत जरूरी है लोग। बहुत जरूरी है वो, सारी निराकार पावर्स को डेटीज की इन्वोक किया गया है उसमें। एटलीस्ट 40 सेशन है जहां तक मुझे ध्यान है। यस, 5 एलिमेंट ऑल्सो, पांचों तत्वों को भी। एलिमेंट्स भी हैं उसके बाद तो ज्यादा ही होंगे, शायद 50 होंगे, 50 सेशंस होंगे एटलीस्ट। क्योंकि अभी उसमें शेयर कर रहा था ना फेसबुक पर, एविल सेंटर्स वाले ग्रुप में, तो मैंने देखा अरे ये तो इन्वोकेशन वाले हैं सारे, पहले वाले याद ही नहीं है क्या क्या हुआ था। तो ये दोबारा देख के आनंद आया कि चलो ये भी कोर्स के अंदर ऐड हो जाएगा। एक क्वालिफिकेशन में एलिजिबिलिटी ये भी चाहिए, 50 सेशंस ऑफ जूम प्लस वर्कशॉप ऑन अटेंशन, ऑल सेशंस। तो कोई आज इच्छा रखेगा तो उसे कम से कम 5 महीने लगेंगे, 5-6 मंथ्स, तब जाके नंबर आएगा यहाँ। इस जूम ऑनलाइन में शामिल होने के लिए 6 महीने के सेशन से गुजरना मैंडेटरी है। इसके बिना आप लोग बस एक गेस्ट बन के रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। गेस्ट क्या, कुछ भी बल्ले नहीं पड़ेगा। बारीकियां समझ में आनी जरूरी हैं, वरना आनंद नहीं आएगा। क्योंकि अब ये सेटअप चेंज होता जा रहा है इसका, मेडिटेशन का। आप देख रहे होंगे कि इसका जो फॉर्म है बदलता जा रहा। जितनी मेहनत कर ली जिसने, मेहनत कर ली, आप सब जानते हो कल्याण सुनिश्चित है। दिल लगा के इन सेशंस के साथ अपने आप को जोड़ लिया, ट्रांसफॉर्मेशन श्योर शॉट है। ये आप सब जानी देख ही चुके हो। ऐसा लगेगा कि सहज यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, वो क्या था और ये क्या है ऐसा महसूस होगा। हाँ, ड्रास्टिक वही चेंज। वही वाली बात कि एक्चुअल में यही चमत्कार है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा यही अपने चमत्कार है प्रैक्टिस में, यही चमत्कार दिखेगा। वो सब तो ऊपरी तौर पे।
हमारे यहाँ बहुत सारी चर्चाएं होती है चमत्कारों की, वो चमत्कार नहीं है, वो तो आपको मोटिवेट कर रही है श्री माता जी। चमत्कार ये है ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी अवेयरनेस लेवल का डेवलपमेंट, और जो परसेप्शंस है, नोशन है, अंडरस्टैंडिंग है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, प्योरली ट्रांसफॉर्मेशन। और एक खास बात और बताऊं, जिन चीजों से गुजर कर आपके अंदर तीव्र इच्छा पैदा हो कि मुझे स्वयं को पाना है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस फीलिंग ऑफ इट, अपने अंदर ये जो फीलिंग आ रही है, आई हैव टू अटेंड माई सेल्फ, मुझे स्वयं को पाना होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन के कारण है। अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप, तभी आपके अंदर ये वाली चीजें तेजी के साथ, तीव्रता के साथ जागृत हो रही है। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपका टारगेट ही बदल गया, पहले कोई टारगेट कुछ और था, अब कुछ और हो गया, यही ट्रांसफॉर्मेशन। और मोटे मोटे तौर पे ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस तरह कहें, पहले हम ध्यान में उतरना इसलिए चाहते थे, पाना है। अब इस दौर का आनंद इसलिए लेते हैं कि देना है। तो है ना ये ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम ये सीख रहे हैं, पहले हम ये सीखते थे कैसे पाएं, अब हम सीख ये रहे हैं कि कैसे दें, कितने प्रकार से दें, कितनी सूक्ष्मता से दें। पहले स्थूलता की तरफ भागते थे, अब सूक्ष्मता की ओर मुड़ते जा रहे हैं। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन, साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। है इंटरेस्टिंग, महसूस कर सकते हैं। चलिए, और कोई कुछ शेयर करना चाहे आप में से? काफी सारे लोग मौजूद हैं। कोई शेयर करेगा आप में से? बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप लोग बोलिए। जो बात कर रहे थे इनका हो गया पूरा। समाप्त कर दें? अगर कोई बोलेगा नहीं तो फिर समाप्त कर दें। जब कुछ कहने को ना हो तो फिर क्या, सेशन ओवर। चलो न्यू ज्वाइनीज से पूछ लेते हैं। हमारी बहन कहाँ गई, वो अहमदाबाद वाली बहन मौजूद है क्या? 9 मिनट रह गए। तो हमारी बहन कहेंगी, हर बार मुझे लास्ट में ही कहते हो, मेरे पे टाइम ही खत्म हो जाता है। मौजूद है जसलीन? नहीं है वो, संतोष बहन नहीं है? नहीं है। नहीं है। अच्छा, स्वीटू? स्वीटू है। स्वीटू इज देयर। स्वीटू स्वीटू तो आना दिख रहा पड़ेगा है। सामने। हमें भी भैया। बुलाना था। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, बोलिए। आज के सेशन में बहुत कुछ जानने को मिला और अभी काफी चीजें हैं जो इम्प्रूव करनी है। जैसे आपने बहुत अच्छे से समझाया बाराती, घराती और वो सब।
तो अभी तो ऐसे ही लगता है अभी 12-3 ही है, पर और वो माध्यम वाली जो चीज़ बताई आपने, तो लगता है कि अभी उसमें भी अभी तो बहुत पता नहीं है, अभी बहुत पाना है माध्यम बनने के लिए। कोई बात नहीं, इट इज नॉट ए डिस्करेजिंग। ये तो पता क्या है, बस जब पता लग जाता है तो फिर उधर की तरफ चलते हैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। इसलिए मैंने बीच में इंटरप्ट किया आपको कि डिस्करेज होने वाला मैटर है नहीं। हम सब कक्षा में पढ़ रहे हैं, वी ऑल आर इन ए क्लास। आवर टीचर और इज श्रीमाता जी, जी शी भैया। इज गिविंग लेसन्स थ्रू अवर हार्ट। बस तो हम सब पा रहे हैं, वी आर लर्निंग। और डिस्करेज होने वाला मैटर नहीं है स्वीटू। और भैया वो आपने बताया ना कि जैसे गजनी का एग्जांपल दिया, तो मुझे भी ऐसे फील होता है अभी कभी जैसे सहज योगा में जॉइन होने के बाद वो चीज़ें ज़्यादा है कि जैसे कुछ काम का नहीं है तो कुछ याद ही नहीं रहता। और ऐसा भी लगता है कि अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, जैसे सांसारिक चीज़ों में। पहले कितने ऑर्गेनाइज़ थे, अब ऐसा नहीं है, जो आता है कर लेते हैं, ऐसा फील होता है। मुझे भी फील होता है कि मैं भी गजनी हो गई हूँ। बीच में फिर बोलूंगा मैं, ये जो पहले हर चीज कर लेते थे अच्छे से, दैट वाज कंडीशनिंग। हमको एक प्रैक्टिस हो गई थी, हर चीज बहुत अच्छे से करीने से करनी है, वो कंडीशन थे। और शुरू शुरू में लगता था अगर वो नहीं करा तो बड़ी बेचैनी हो जाएगी, परेशान हो जाते हैं, ये नहीं हो रहा, सिस्टम से क्यों नहीं हुआ। हम सिस्टम से, मैं भी बहुत सिस्टम से करने वालों में से रहा हूँ। आज हालत ये है कुछ होता ही नहीं, दिल ही नहीं करता कुछ करने का, छोड़ो जो हो जाए ऐसे। टेबल गंदा पड़ा है, उसे ऑर्गेनाइज करना है तो पता लगा 15 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे सोचने में अच्छा ऑर्गेनाइज करना है। छोड़ो, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज समथिंग एल्स। व्हाट इज इम्पोर्टेंट? अरे कुछ आया है अंदर से, लिखना है, तो सारी चीज छोड़ दी, ऑर्गेनाइज करके क्या करना है? जब हम मरेंगे ऐसी छूट जाएंगी यहाँ पे। Why to waste our so much time in organizing such things which we are going to leave definitely? उसी वक्त छूट जाएंगी जिसके चक्कर में हमने अपना टाइम बर्बाद किया, ये ऑर्गेनाइज कर लें, वो ऑर्गेनाइज कर लें। ये कंडीशनिंग है, जो अंदर संघर्ष होता है, ये कंडीशनिंग का और गेनिंग का संघर्ष है। वी आर गेनिंग, so we are giving priority to gaining rather than organizing। बस इतना सा संघर्ष है, वो भी कंडीशनिंग के कारण संघर्ष होता है। जैसे ही ये क्लिक होगा, अरे ये कंडीशनिंग है, कोई झंझट नहीं होगा। हम सही पता नहीं कितने जन्मों से कंडीशन है, ये ऑर्गेनाइज करना, वो ऑर्गेनाइज करना, वो ऑर्गेनाइज करना। मुझसे तो अब ऐसा लगता है अरे कुछ होगा ही नहीं, अब सच्ची बता रहा हूँ। जी संसारिक भैया। चीज तो ऐसी हो गई, होएगी ही नहीं, ऐसा लगने लगा अब नहीं होने का। पता नहीं कैसे कैसे करके करते हैं, समझ भी नहीं आता। हालत ये हो गई है। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ लेजीनेस, इट इज बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी कुछ और हो गई ना अब। जी भैया। ये है। हाँ, अब मैं चुप हो जाता हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा सा इस पॉइंट पे बोलना था। नहीं सेम। 5 मिनट्स, हाँ 5 वही मिनट्स। हो रहा है, वही हो रहा है अभी कि वो प्लानिंग और वो सब नहीं हो पाता है। और वही लगता है कि जैसे आपने बताया ना कि कुछ करना है सांसारिक चीजों में, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करने, कुछ भी करना है ना, तो वो हो ही नहीं पाएगा, ऐसे ही फील होता है। हाँ, ऐसा लगता है हो अब करने लायक नहीं हुए, हमसे तो होने का ही नहीं अब। मेरे ऑफिस का बड़ा सारा काम पड़ा रहता है, तो सोचता हूँ यार ये अब नहीं होने का तेरे से, अब नहीं होगा। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मैंने कह ही दिया भाई मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हें जो फाइन वाइन करना है दे दो, आई कांट डू दैट। कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, ऐसे हो नहीं रहा है भाई। आप पेनल्टी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पेनल्टी सस्ती लग रही है। पहले लगता था अच्छा पेनल्टी कैसे लगा देंगे हम, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। छोड़ो, जान छोड़ो हमारी, पेनल्टी ले लो।
नहीं करेंगे आगे से, ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो। अब हालत ये हो गई है, कौन करे, करना तो कुछ और होता है। अब इस चक्कर में क्यों पड़े, ये वाली चीज ठीक कर ले। अब जैसे एक एग्जाम्पल दूंगा, जैसे घर है, व्हाइट वॉश मांग रहा है, ठीक है, सोच के बुखार चढ़ता है, भगवान पेंटर को बुलाना पड़ेगा, ना रहने दो, ऐसी ऐसी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रायोरिटी चेंज हो गई है और कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया, मेरे जीवन में तो यही होता है। हाँ वो चीजें जिसमें मिनटों में करते थे, अब तो घंटों क्या हफ्तों में भी नहीं होती क्योंकि चेंज हो गया। दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब कोई ये बातें सुन के कहेंगे अच्छा लेजी होना कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, काम नहीं कर रहे, निकम्मे हो गए? नहीं पैसा अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए तो हम कोई लापरवाह नहीं है, लेकिन अनवांटेड वर्क जो है, बेकार के कामों में अपना टाइम क्यों बर्बाद करें। अब कई बार गवर्नमेंट ने ऐसी चीजों के इतना पेपर वर्क बढ़ा दिया है, अभी मैं सोचता हूँ पागल है क्या, इतना पेपर वर्क दे दिया है, क्या जरूरत है इन सब चीजों की? क्योंकि उन्हें फंसाना होता है गवर्नमेंट को, कि इतना पेपर वर्क दे दो कहीं तो फंसेगा, और जब फंसेगा तो फिर धन दे के जाएगा। दैट्स द पॉइंट। और सच्ची बताऊं इतना सिंपल है ना, कोई इतने लंबे चौड़े अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये इनकी कॉन्स्पिरेसी है इतने लंबे चौड़े अकाउंट मेंटेन करने में, कि कहीं तो फंसेगा, जहां फंसेगा वहां पैसा देगा। दैट्स द पॉइंट एक्चुअली। अब बिल होते हैं, आपने ई इनवॉइसिंग कर दी, जीएसटी कर दी, और ई इनवॉइसिंग हो गई है। अब क्यों अकाउंट बनाए, तुम पे सारा डेटा चला तो गया। जो सेल कर रहे हैं ई इनवॉइसिंग पे कर रहे हैं मान लो, तो तुम पे डिटेल चली गई ना, अब क्यों साल भर में फिर डिटेल दें आपको, है ना एक पागलपना। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी होती है, कहीं ना कहीं फंसाना है। ऐसे ही चाहे जॉब वाले हैं, उन्होंने अपनी रिटर्न दाखिल करनी है, उनकी इतनी सारी चीजें मांग लेंगे, सिर में दर्द हो जाएगा, क्या क्या दे भाई, कहाँ तक याद करके दे। एक डिजिटल इंडिया तो कर दिया, हजारों ट्रांजैक्शन होने लगे अब बैंक से। पहले तो होते थे महीने में 10 ट्रांजैक्शन, अब होते हैं 50 ट्रांजैक्शन। छोटे छोटे 100 रुपए का पेमेंट भी हम उससे कर रहे हैं डिजिटल से, तो कितने ट्रांजैक्शन हो गए। और उसका स्टेटमेंट अगर ले लो तो इतना बड़ा पूरा रिम तैयार हो जाएगा सबमिट करने के लिए, और यूजलेस है सारी चीजें। खैर, तो 1 मिनट रह गया है। जय श्री माता जी सबको पहले बोल रहा हूँ, कभी अचानक से रह जाए भी जय श्री माता जी बोल। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। बाद में जय श्री माता जी। बोलते एंड हो जाएगा। जय श्री माता जी जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। खट से बंद हो जाए। और रक्षाबंधन की जय श्री सबको माता सबको जी। शुभकामनाएं। क्या चीज? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। तो एंड की क्या लाइन रहेगी? आज का क्या मिला हमें लेसन? हमें बराती 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 नहीं बनना। इंटरेस्टिंग है। जसलीन कंफर्टेबल है ना? अब तो 12 बजे तक एंड हो जाता है।